वेलकम टू सीखने का सफ़र। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 900 फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ऑनलाइन स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम। देखो, इसके अंदर हमें ना ये स्टॉक स्पैनर से जो है हमारी जो क्लास है उसको मतलब एक तरह से ये ऑब्जेक्ट जो कॉल कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट से जो है हम नेक्स्ट जो हमारा प्राइस है उसको डाल रहे हैं। देखो, जैसे कि सबसे पहले हमारा स्टॉक स्पैनर स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर कुछ नहीं था, ठीक है। फिर हमने उसके अंदर 100 एक प्राइस डाला, फिर 80 डाला, फिर 60 डाला, फिर 70 डाला, फिर 60 डाला, फिर 75 डाला और फिर 85 डाला। जितने नेक्स्ट है उतने हमने प्राइजेस इसमें डाल दिए। अब हमें इसमें बताना क्या है कि जो मेरा करंट है उससे उसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने छोटे मतलब कितने कम प्राइजेस रह चुके हैं, ठीक है। अब जैसे इससे कुछ नहीं है तो नल है। अब ये जो है खुद ही है, एक काउंट होगा, एक ही प्राइस है ये, मतलब लेस देन और इक्वल टू हमें बताना है, ठीक है। अब लेस देन या तो नहीं है, इक्वल टू 1 ही है। 80 का देखें तो लेस देन तो नहीं है 100, ना ही ये खुद है, इक्वल टू का आ गया। 60 का देखें, क्या इधर इससे लेस देन है कोई, नहीं है, तो फिर खुद के लिए 1 आ गया। 70 का देखें तो 70 एक तो खुद आएगा इक्वल वाला, और 60 एक इससे लेस वाला, तो कितने हो गए, 2 हो गए। कि 2 दिन ऐसे रहे हैं जिसमें हमारा जो है इससे कम प्राइस पे स्टॉक रहा है। फिर 60 पे आएंगे, 60 पे देखेंगे तो क्या इससे छोटा है कोई, अब कहोगे 60 इक्वल है, लेकिन हमें 60 तक नहीं जा रहा है। जब जैसे ही हमें उससे नेक्स्ट जाते ही तब तक ही जाना है, तब तक हमें छोटा मिलता रहे, लेकिन यहाँ तो हमें उससे पहले बड़ा मिल गया तो हम यहीं रुक जाएंगे। अगर ये 60 यहाँ होता और 75 यहाँ होता तो हम इसको काउंट करते, लेकिन अभी इसमें 1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 75 बड़ा है तो हम आगे नहीं जाएंगे। फिर 75 की बारी आई तो एक तो ये काउंट होगा, एक 60 से छोटा ये काउंट होगा, फिर 70 काउंट होगा 3, और फिर ये वाला 60 काउंट होगा 4, आगे वाले सारे बड़े हैं इसलिए आए। 85 के लेके देखे, 75 इससे बड़ा है तो 2 हो गए खुद को मिला के और इसको मिला के, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, तो 6 आ गया। हमें ये ऐसे करना है कि उससे पहले जो एलिमेंट जो प्राइजेज आ चुके हैं वो कितने दिन स्टॉक जो है कम प्राइस में या बराबर प्राइस में रहा है उसे हमें काउंट करके बताना है, उस दिन तक जिस दिन तक बड़ा ना आ जाए, ठीक है। तो हम करने वाले हैं इसको स्टैक का यूज़ करके। हम कैसे करेंगे, हम स्टैक के अंदर स्टोर कराएंगे एरे, यानी कि एरे की फॉर्म में हम स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को डालेंगे। यानी कि जो भी हमारा सबसे पहले जैसे हमने 100 चाहिए हमें, तो हमने 100 यानी कि प्राइस कोमा इसका काउंट अभी फ़िलहाल के लिए 1 है, इसके ऊपर 1 रहेगा। हम काउंट को जो है या फिर स्पैन ले लो उसको हम 1 से इनिशिएट करेंगे, ठीक है। फिर मैं जाऊँगी नेक्स्ट पे 80 पे, ठीक है। अब मैं चेक करूँगी क्या जो मेरा स्टैक के अंदर जो पॉप करने पे एलिमेंट आएगा, ये वाला एलिमेंट आएगा अगर मैं इसको इससे पॉप करूँगी तो पॉप करके मैंने इसको यहाँ लिख लिया। अब इसका जो 0th एलिमेंट है इस पर मैं चेक करूँगी क्या ये मेरा लेस देन इक्वल टू है मेरे करंट प्राइस के। अब हम 80 पे आ गए हैं, नहीं है तो फिर क्या करोगे, उसको भी पुश कर दोगे 80,1, क्योंकि स्पैन उसका भी 1 है, अभी तक सबका स्पैन 1 रहेगा। फिर गए हम 60 पे, फिर मैंने चेक किया कि 80,1 का जो 0th एलिमेंट है क्या वो लेस देन इक्वल टू है 60 के, नहीं है, फिर हमने 60 वाले को भी पुश कर दिया, ठीक है। फिर हम आए 70 वाले पे, क्या जो मेरा 60,1 का है, क्या 60 जो है मतलब सॉरी एस.टी. डॉट पीक पे चेक करना है हमें, जो हमारा 60 है क्या वो लेस देन इक्वल टू 70 है, बिल्कुल है। जैसे ही ये आएगा आप इसको जो है पॉप कर देंगे और इसके एलिमेंट के अंदर, इसको हमने पॉप किया, अभी यहाँ आ गया, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि ये वाला, इसके अंदर प्लस मतलब इसके अंदर उसको ऐड कर देंगे और उसको मतलब देखो अब ये क्या था स्पैन, अभी करंट मेरा 70 के लिए स्पैन था 1, जो इसमें अभी तक हमने पुश नहीं किया है। तो अब जो 60 के लिए इधर पड़ा था ना उसको हम इसके स्पैन में ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 2। तो ये क्या दिखने को मिलेगा अभी हमें 70,2, लेकिन स्टैक तो अभी भी एम्प्टी नहीं है। तो मैं चेक करूँगी अब इसका जो पीक एलिमेंट है यानी कि 80 क्या वो लेस देन 70 है, नहीं है, नहीं है तो अब 70,2 को मैंने इसमें पुश कर दिया, ठीक है। फिर मैं गई 60 के पास, फिर 60 पे जाके मैंने चेक किया इसका जो पीक एलिमेंट का 0th एलिमेंट है क्या वो लेस देन इक्वल टू 60 है, नहीं है, तो फिर इसको भी पुश कर दो 60,1, ठीक है। अब मैं स्टैक में आगे वाला पुश यहाँ करूँगी, ठीक है, वहाँ थोड़ा स्पेस ख़त्म हो गया। फिर मैं आगे गई किस पे 75 पे, फिर मैंने चेक किया क्या 60 जो है, क्योंकि पीक एलिमेंट मेरा क्या है 60, लेस देन इक्वल टू 75 है, बिल्कुल है। तो आप क्या करोगे, जो 75 का स्पैन अभी करंटली 1 था उसके अंदर इसको पॉप करके इसका जो स्पैन था उसको ऐड कर दिया, बिल्कुल कर दिया। फिर मैंने गई इसके पीक एलिमेंट पे,
दोबारा से, क्योंकि स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो मैंने देखा 70 भी लेस देन 75 है, तो इसको भी मैंने यहाँ से पॉप किया और इसका जो स्पैन वाला एलिमेंट था उसको इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर मैं गई इस पे, बट 80 तो उससे बड़ा है, तो हम यहाँ रुक जाएंगे और इसको पुश कर देंगे। कितना हो जाएगा 3 4, तो कितना आ गया ये 75,4 हमारा इसमें इंसर्ट हो गया। ठीक है, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पे 85 पे। फिर मैंने देखा क्या जो 75 है मेरा, क्या वो मेरा लेस देन इक्वल टू 85 है? बिल्कुल है। तो हमने क्या किया, 85 का स्पैन था 1, उसके अंदर इसको पॉप करके 75 का स्पैन ऐड कर दिया। ठीक है, फिर मैंने देखा 80, क्या 80 लेस देन है 85 के? बिल्कुल। तो हमने इसको भी पॉप किया और इसका जो स्पैन है 1 उसको इसके अंदर ऐड कर दिया। अब आगे तो ये बचा, क्या 100 है? नहीं है, इससे बड़ा, तो हम यहीं रुक जाएंगे। इसका जो स्पैन कितना हुआ, 4 5 6 हो गया। अब इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी 85,6। आगे मैं कहीं जा नहीं सकती, है ना, स्टैक भी एम्प्टी नहीं है। तो अब एट द एंड हम क्या करने वाले हैं, ये जो साथ साथ हमारा चल रहा था ना, एसटी में पुश कर रहे थे हम इसको स्पैन को, हम साथ साथ इस स्पैन को रिटर्न करते रहेंगे। मतलब जो भी हमारा स्पैन आएगा उसको रिटर्न कर देंगे। जैसे 100 का स्पैन बनाया था हमने रिटर्न कर दिया, 80 का 1, साथ साथ करते रहेंगे। हमने तब नहीं किया ना साथ साथ, जैसे 2 फिर 1 फिर 4 फिर 6, जो हमें फाइनल आंसर हमारा मिलता रहेगा साथ साथ। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक सेकंड कोड लिखना तो मैं भूल ही गई, कोड लिख के बता देते हैं आपको। देखो हमें दे रखा है क्लास स्टॉक स्पैनर, हमने इसके अंदर बनाया एक स्टैक जिसके अंदर हम एरे स्टोर कराने वाले हैं। st इज़ इक्वल टू न्यू स्टैक, सॉरी पहले वो करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पब्लिक स्टॉक स्पैनर, वही सेम नाम होता है कंस्ट्रक्टर का। और फिर यहाँ हम करेंगे st इज़ इक्वल टू न्यू स्टैक। ठीक है, अब हम एक मेथड बनाएंगे इसके अंदर, जो कि बना हुआ दे रखा होगा हमें, इंट नेक्स्ट इंट प्राइस, दिस इज़ गिवन टू अस। अब यहाँ हम काउंट को या फिर स्पैन लेलर जो मर्जी ले लेना, उसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे 1 से, और जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, इज़ एम्प्टी, या फिर ये कह लो कि जब तक ही हमें ये लूप लगाना है, जब तक हमारा स्टैक में कुछ ना कुछ है, एम्प्टी नहीं है। st.peak इज़ लेस देन और इक्वल टू प्राइस, जो मेरा करंट प्राइस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो काउंट में ऐड कर देंगे st.pop मैं पहले करने वाली थी, क्या 0 फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट में ऐड होता है, हम फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करते थे ना स्पैन को या काउंट को। और अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, st.push 0th एलिमेंट, यानी कि न्यू इंट एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम एरे की फॉर्म में डाल रहे हैं। तो इधर प्राइस था और इधर है अपना स्पैन। मैंने 0th एलिमेंट वाला क्यों नहीं लिखा यहाँ, ये जो st.peak है ना, इस पीक में तो फिर ये पूरा निकाल देगा, पूरा एरे निकाल देगा, लेकिन हमें उसका सिर्फ 0th एलिमेंट कंपेयर करवाना है, यानी कि सिर्फ प्राइस कंपेयर करवाना है, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, st.peak ऑफ 0, ब्रैकेट जो होता है ना पीक के बाद, उसके बाद ये लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर ये हम पुश कर देंगे, कि पुश तो पूरा ही करना पड़ेगा हमें, और फिर हम साथ साथ रिटर्न स्पैन कर देंगे। अभी मेरा वो नहीं हुआ था, मतलब मेथड ख़त्म नहीं हुआ था। एंड दिस इज़ ऑल आवर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।